चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 डिटरमिनेंट्स का देखें। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 डिटरमिनेंट्स का देख रहे हैं। देखिए चैप्टर क्या है, कहता है मैट्रिक्स मेथड। कहने का मतलब है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इजकल टू d1 रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 रहेगा, a3x प्लस b3y प्लस c3z इजकल टू d3 रहेगा। ये क्या रहेगा, क्वेश्चंस में आपको क्लियर कर देंगे। इसको लिखने कैसे हैं कि जितना x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट है, जितना गुणांक है इसका मतलब कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, जिससे गुणा किया से इसको लिख देना है। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। और जो x है, y है और z है, सामने सामने लिख देना x y और z। इधर वाले को d1 d2 d3 कोई अंक रहेगा, अंक को यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। इसको हम लोग a कहेंगे, इसको हम लोग x कहेंगे, इसको हम लोग b कहेंगे। यहाँ पे देखोगे तो गुना कराया हुआ है, इसलिए a गुना x का हो गया, x हो गया। अब बराबर इसको हम लोग क्या कहेंगे, b कहेंगे। इसको हमने फर्स्ट मान लिया है। अगर x का वैल्यू निकालने के लिए सवाल में कहेगा तो एक गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। भागा का मतलब क्या हो गया, इनवर्स 1/a होगा ना। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि ax इजकल टू b है हमारे पास। अगर x का मान निकालेंगे तो a गुना में आया, इधर क्या हो गया, भागा में। या कैसे वो इसको a अब x माने हैं तो देखो गुना में सटा है तो गुना में, तो a गुना x हो गया। अब बराबर इसको b माना हमने तो b लिख दिया, ठीक है। अभी मान लो बट्टा में ऊपर पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा, इनवर्स। यहाँ b हो जाएगा, यही लिखा हुआ है x इजकल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालने का तरीका आप लोग पढ़े थे सर पिछला चैप्टर में। a इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ a बटा क्या, a का डिटरमिनेंट्स। अब बगल में आपके पास क्या है, b। तीनों कंडीशन में आपको अप्लाई करना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब इसका कितना सॉल्यूशन वगैरह हो सकता है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, कह रहा है कुछ शर्त है इसका कंसिस्टेंसी के लिए। इफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, अगर ए डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालना है, निकालने के बाद अगर 0 नहीं आता है देन तब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। इसका जो मान है वो निकलेगा एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कुछ अलग तरह का इसका हल निकलेगा। फिर कहता है सेकेंड नंबर कि इफ 8 का डिटरमिनेंट 0 हो जाए, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का मान 0 ना हो, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट दैट इज नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यह सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इसका कोई हल करने का तरीका नहीं होगा। फिर कह रहा है इफ ए का डिटरमिनेंट 0 हो जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0, मतलब दोनों का मान 0 हो जाए, देन तब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट माना जाएगा विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका बहुत तरह सोल्व करने का तरीका होगा। आप पढ़े होंगे 10वां क्लास में, याद कीजिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटा b2। तो यह तरीका संगत है, या इसकी क्या बोल दिखते थे आप लोग, यह रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। एक्सरसाइज आप पढ़े होंगे 3 चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें फिर था आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 था। ये सब तुलना करते थे। अब देखो सब टॉपिक को हम समझा दें क्वेश्चन में, इसका मतलब खाली मेन समझना है। देखो इसको हम अपनी भाषा में समझाते हैं। अगर मान लो कि किसी भी मेहमान को या कोई भी आदमी को तुम घर पे बुलाने से पहले ही भगा दिया, वो तरीका सही माना जाता है। भाई बदमाश है, चलो हटा दिया, भगा दिया, कोई बात नहीं है, तरीका सही है, याद रखना। कंसिस्टेंट इसको मान लेंगे, बस निकालेंगे ए का डिटरमिनेंट। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो तरीका सही मान लेंगे हम इसको। चलो भाई बदमाश था, पहले भगा दिया। लेकिन अगर हम किसी को बुलाते हैं घर के अंदर, इसके बाद उसको भगाते हैं, इसका मान क्या है, नोट है, तब यह तरीका गलत है। इसको हम लोग कहेंगे यह इनकंसिस्टेंट है, यह तरीका आपका क्या है, गलत है। फिर यदि किसी मेहमान को किसी को हम बुलाएं घर पे, बराबर है बुलाएं, और फिर इसका ही मान 0 हो गया, इसको बुला करके नाश्ता पानी कराएं, खिलाएं पिलाएं, ये भी तरीका सही है। तरीका गलत क्या है कि बुला के भगा दिए, काट कूट हो गया। बात को समझ रहे हैं, बस ये तीनों चीज को समझिएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। आपको 1 से 6 तक क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लैंग्वेज बता दी, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6।
1 से 6 तक के क्वेश्चन में आपको क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी चेक करना है आपको कि कौन कंसिस्टेंट है कौन नहीं है। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, या तो 2x2 मैट्रिक्स ग्रुप में हो सकता है, या तो 3x3 मैट्रिक्स ग्रुप में हो सकता है। देखो इसको हम लोग लिखेंगे, आइए सॉल्यूशन में आते हैं। देखो x का कोफिशिएंट क्या है, इधर 1 छिपा है, तो यहाँ हम लोग मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। यहाँ देखो y का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ लिखेंगे 2। y का कोफिशिएंट क्या है, मैंने गुणांक क्या है 3। अगर z होता तो यहाँ पे लिखते हम लोग अंक z वाला, लेकिन x y है। यहाँ पे कंडीशन में देखो 3x3 के लिए बताया गया है। देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, 3x3 के लिए बताया गया। अगर 2x2 होगा तो 2x2 के अनुसार चलेंगे। चलिए इसको हम बंद कर दिए। इसके बाद आपको क्या लिख रहे, देखो A1 हो गया, A2 हो गया, B1 हो क्या हो गया, B2 हो गया, और कोई होता तो C1 का हो जाता, C2 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बाद A1 A2 इस तरह से लिखा हुआ है। इसके बाद एक्स वाई जेड, मतलब जो एक्स है वाई है जेड, इसको यहाँ पे लिखना बगल में। इसमें का हमको एक्स मिल रहा है और क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, दो चीज मिल रहा है। बराबर का चिन्ह देना है, देखो यहाँ इक्वल का चिन्ह देना है। D1 D2 D3, अगर 3 ठे रहेगा 3 लिखेंगे, सिर्फ 2 ठे तो हम लोग 2 ठे लिखेंगे। हमारे पास सर D1 है और D2 है, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। देखिए इसको हमने बोला था A मानना है, इसको X मानना है, इसको क्या मानना है B मानना है। देखो जरा, इसको आपको A मानना है, इसको X मानना है, इसको B मानना है। ठीक है, ये आपके पास लिखना चाहो तो आप जानकारी की लिख सकते हो। हमारे पास ये हो गया, ये X हो गया, अभी क्या हो गया B हो गया। लिखने के तरीके के अनुसार हमने क्या कहा था, 1 गुना X करोगे तो क्या हो जाएगा X, अभी क्या हो जाएगा B। देखो इस सब चीज के लिए आपको निकालना तब पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना है हमको, सॉल्यूशन नहीं करना है। अगर कहेगा कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई जेड है तो इसका मान क्या होना चाहिए, इसको निकालने के लिए आपको हल करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, सिर्फ चेक करना है कंसिस्टेंसी। आगे 6 के बाद चलेंगे हम लोग, तो इस मेथड पर आपको सोल्व करना पड़ेगा। अभी 6 तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग को चेक करने का तरीका 3 तरीका है। क्या क्या तरीका है, देखो हम लोग ये है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब चेक करने का तरीका 3 हमारे पास। हम लोग निकालेंगे पहले ए का डिटरमिनेंट्स, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो सिस्टम का हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। आइए हम लोग चेक करते हैं, ए का डिटरमिनेंट्स निकाल लो। ये देखो ए है ना, एक मान लो हमारे पास लिख दिया हम, ए इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 है, 2 है, 2 और क्या है 3 है। इसका डिटरमिनेंट देखो, बताओ कैसे निकालते हैं। देखो बाबू डिटरमिनेंट्स हो गई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं ऐसे, 3 एकम कितना हो गया 3, फिर माइनस का चिन्ह देता, फिर इसको गुना कराते हैं, 2 दूना कितना हो गया 4। यहाँ से ए का डिटरमिनेंट हमारे पास मिला, क्या मिला -1। ठीक है, अब बताओ जरा ए का डिटरमिनेंट का मान 0 है कि नहीं है। कंडीशन के अनुसार क्या कहा था, ए डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर अगला चेक करना है, अब फिर अगर है तो फिर अगला चेक करना है। अब पहले ही कहता है कि डिटरमिनेंट्स का मान 0 नहीं है। आंसर कितना आपको -1, -1 मतलब यह 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। लिखेंगे इसलिए द सिस्टम ऑफ, यहां से लिखिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस कंसिस्टेंसी कर दीजिएगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या हो गया आंसर, बात को समझ रहा है। 2-4 क्वेश्चन जाते जाते समझ में आ जाएगा, उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिए सर, अगर नहीं भी समझे हैं तो इसे समझ आइएगा। सबसे पहले काम क्या करना है, देखो एक्स का कोफिशिएंट लिखिए, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, या एक्स का कोफिशिएंट इधर 1 छिपा हुआ, माने कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, किससे गुना किया हुआ है 1। वाई का कोफिशिएंट यहाँ देखिए 1 होगा -1, यहाँ लिख देंगे -1। वाई का कोफिशिएंट यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। चलिए अंक हम लिख दिया।
यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक्स और वाई लिखना है। ये एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया। देखो ये सब लिख रहे हैं, इसका तरीका है। 6 के बाद सवाल आएंगे ना तो सबका मेथड पता चले कैसे कैसे लिखा, जरा कैसे सोल्यूशन होगा। आपको एक्स बराबर ए इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए आप रहने दीजिए, सिर्फ लिख के छोड़ दीजिए। D1 D2, D1 हो गया, D2 हो गया। यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। अब हम लोग को पता है सर कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग ए कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं। नियमानुसार लिखा जाता है, एक्स बराबर क्या लिखा जाता है, बी लिखा जाता है। अभी इसका हम लोग को जरूरत नहीं है सर। आइए सबसे पहले चीज हम लोग ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। हमारे पास है इक्वल टू, हमारे पास है मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है या 1 है। ए का डिटरमिनेंट बोले तो कुछ नहीं करना, हमने बताया कि इसको इसको गुना कराते हैं। 2 1 जा 2 हो गया, माइनस का चिन्ह। अब यहाँ 1 1 जा 1, -1 हो जाएगा। अभी भी माइनस, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस। देखिए तो ए का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। लिखेंगे चूंकि ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉट 0, मतलब 0 के मान के बराबर नहीं है। कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है, पहला कंडीशन देख लीजिए सर, ठीक है ना। तो नहीं है तो हम लोग क्या करना है, लिख देंगे इसलिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। बात को समझ रहे हैं, यही आपको एग्जामिन करना था, जांच करना था। उतार लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सर, समझ रहे हैं डियर कैसे हो रहा है। आइए सॉल्यूशन में। सबसे पहला काम क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट देना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। एक्स का कोफिशिएंट 1 छिपा रहता है, एक्स का कोफिशिएंट 2 सर, वाई का कोफिशिएंट 3, और वाई का कोफिशिएंट क्या 6, ठीक है। इसके बाद बगल में क्या लिखना है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, जेड रहेगा तो नीचे जेड आ जाएगा। D1 D2 था फॉर्मूला में, या 5 हो गया 8 हो गया, यहाँ 5 हो गया ये 8 हो गया। अच्छी बात है। इसको हम लोग क्या करते थे, इसको ए मानते थे, इसको एक्स मानते थे, इसको बी मानते थे। फिलहाल इसका यूज नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब अभी नहीं हम लोग को। हम लोग कंसिस्टेंसी बस चेक करना है। ओके अब क्या करेंगे हम लोग, ए का मान यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया, ए इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 2 3 6। अब आप ही बताओगे इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। बस इसको इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस का चिन्ह इसको इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 6 का चिन्ह हो गया, 6 1 जा 6 हो गया। अभी 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। अब बताइए सर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब आइए कंडीशन पर उतारिए के बाद में पहले देखिए, जब ए का मान, ए का डिटर्मिनेंट का मान 0 हो गया, तब यहां देखिए क्या कहता है रूल। यदि ए डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो अब निकालेंगे हम एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी का मान भी आपको 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका भी मान अगर 0 आ गया, देखिए इसका भी मान 0 हो गया तो कंसिस्टेंट, माने हमने किसी को घर बुलाया, नाश्ता पानी सब कराया, तरीका सही है। किसी को हमने घर बुलाया और फिर जो उसको मार पीट के भगा दिया, तरीका इनकंसिस्टेंट, गलत है। कोई शुरुए से बदमाश है, भगा दिया पहले ही से, नहीं होता है। मार कोई गाली गलौज करता है, दारू पी रहा है, छोड़ो हटाओ, लेकिन सीधा साधा आदमी एक दिन गाली दे देगा तो बवाल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, वही चीज। अब इसके अनुसार हम लोग चेक करेंगे, सर ये तो 0 आ गया। अब एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी कैसे निकलेगा, इसको देखिए। एडज्वाइंट ऑफ ए आप लोग पिछला चैप्टर में देखे हैं, फिर हम बताते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे सर, देखिए एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने का तरीका हम लोग के पास था। देखिए को फैक्टर का ट्रांसपोज करते थे। यहाँ चिन्ह का चीज का होता है, प्लस का माइनस का, यहाँ क्या चीज का, माइनस का प्लस का। इसका हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब इसको क्या कर देना है, रो को कॉलम बदल देना है। देखिए
अब माइनर निकालिए सर, एडजॉइंट ऑफ है, बताइए 1 का माइनर क्या होगा, ये अब ये छुप गया तो क्या बचा 6 बचा। 3 का माइनर क्या हो गया, ये रो और कॉलम छिप गया तो क्या बचा 2 बचा। 2 का माइनर देखिए रो और कॉलम छिप गया तो 3 बचा। 6 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है डियर, तब जाके एडजॉइंट निकलता है। सब चैप्टर पीछे वाला पर आधारित है। इसको ट्रांसपोज का मतलब हो गया 6 -2 यहाँ हो गया, रो आ गया कॉलम में, यहाँ -3, अब यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। ये एडजॉइंट ऑफ ए निकला। फिर तरीका कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है आपको, अब गुना कराना है आपको। देखिए हम लोग को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हो गया, देखिए 6 -2 -3 1। अब बी देख लीजिए आपके पास क्या है, बताइए। देखिए बी किसको मान रहे हैं 5 और 8 को। यहां क्या लिखिएगा सर, यहां लिखिएगा 5, हम यहां क्या लिखिएगा 8। देखो मल्टीप्लाई कराने का तरीका बताए थे, इसका ऑर्डर कितना है बताओ। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस क्या है 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 गो रो है वो कॉलम है ना। दो ठे रो है, अब एक ठे कॉलम है, ये वाला इक्वल होना चाहिए तब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 और 2 इक्वल है, मैट्रिक्स में सब बताया चैप्टर 3 में। तो अब दोनों इक्वल है तो यानी गुना होगा। अब बनेगा कितना का 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। आइए हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। देखिए कैसे गुना कराते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 6 5 कितना हो गया 30। क्या चीज का चिन्ह देते हैं प्लस का ना, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 3 ठीक कितना हो गया 24। फिर -2 से 5 में 2 5 कितना हो गया 10। अब 1 से 8 में कितना हो गया 8। इसको हल करिएगा, 30 में से 24 कितना बचा 6। ये कितना हो गया सर 10 और 8 कितना हो गया -2 ना -2। अब जरा बताइए कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसका मान 0 है सर, नहीं है, इसका मान 0 नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए इसका मान 0 आया, अब इस तीन दोनों का मान 0 नहीं आया तो तरीका क्या है गलत है, इनकंसिस्टेंट है। बस लिख देने हैं डियर, बस और कुछ नहीं करने, लिखेंगे। इसलिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। उतार लीजिए डियर। आपको मैट्रिक्स मेथड चल रहा है, इसमें 3 क्रॉस 3 का आपको मैट्रिक्स बनेगा। लिखने का तरीका इसका जो है, सॉल्यूशन में आ रहे हैं हम लोग सर, इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 रह गया, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, अब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ ए है, वाई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, वाई का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, और वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है। जेड का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, जेड का कोफिशिएंट 2 है, और जेड का कोफिशिएंट यहाँ 2a है। ठीक है, चलिए इधर आपको लिखना है एक्स वाई जेड, 3 टर्म हो गया सर, एक्स वाई और जेड। इसके बाद आपको लिखने हैं D1 D2 D3, यानी कि 1 2 और 4। ठीक है, हम लोग इसको कुछ कहते हैं, इसको A कहते हैं, इसको X कहते हैं, इसको B कहते हैं। हम लोग का तरीका होता है AX बराबर B। हालांकि इसका यूज हम लोग को नहीं है, हम लोग इसको सॉल्यूशन करना, हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करना है 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक। ठीक है, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा ए का डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास ए का टर्म ए रहा, ए इक्वल टू हमारे पास है 1 2a
यहाँ 1 3a, यहाँ 1 2 2a, ए है। ए का डिटर्मिनेंट्स हम लोग निकालेंगे, निकालने का तरीका मालूम है, चिन्ह हम लोग को याद है सर, हम लोग एक्सपेंड जब करते हैं तो यह चिन्ह प्लस का होता है, माइनस का ही प्लस का होता है। तो 1 बाहर रहेगा, तो आप देख सकते हो इसके सामने वाला कॉलम और रो बंद, हमारे पास है 4 गो टर्म बचेगा, 3 2 ए और 2a। आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 1 बाहर, कॉलम और रो बंद हो जाएगा, तो हमारे पास ये 4 टर्म बचेगा, यहाँ 2 2 ए और 2a। इसके बाद अगला चिन्ह प्लस का है, 1 के सामने कॉलम और रो बंद हो जाएगा, तो ये 4 टर्म बचेगा, 2 3 ए और a। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ए का डिटरमिनेंट्स निकलेगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करे हैं, 3 दूना हो जाएगा 6। अब एक गुना कराइएगा तो हो जाएगा कितना 2a, और 1 से गुना कराइएगा तो यही चीज आएगा। इसको गुना कराएंगे, 2 दूना हो जाएगा 4a, यहाँ माइनस का चिन्ह है, कोष्ट देना पड़ेगा आपको। अब इसको गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा 2a। चलिए 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसको गुना कराइएगा तो हो जाएगा 2a। अब इसको गुना कराइएगा तो हो जाएगा क्या 3a। यहाँ से a का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, 6a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा 4a, 4a में से 2a जाएगा क्या बचेगा 2a बचेगा, और 2a में से 3a जाएगा तो माइनस a बचेगा ना, यहाँ हो जाएगा माइनस a का डिटर्मिनेंट्स आपके पास हो गया 4a, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ हो गया 3a, a का डिटर्मिनेंट्स हो गया आपके पास 4a माइनस 3a का क्या हो गया 1a। कहने का मतलब है कि a डिटर्मिनेंट्स का मान 0 नहीं आया, अगर 0 आ जाता तो अगला चेक किया जाता, क्या एडजॉइंट ऑफ a इनटू b लिखेंगे, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट्स बराबर नोट 0, इसलिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट प्रूव हो गया सर। अब ठीक है ना, उतार लीजिए इसको, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा सर ना, क्वेश्चन नंबर 5 बना लिए प्रीतो सब। इसमें भी 3x3 है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। आइए सॉल्यूशन में आते हैं, इसको लिखने का तरीका हम बताएं सर, मैट्रिक्स मेथड में लिखने हैं। x का कोफिशिएंट 3 है, देखो यहाँ x नहीं है तो x का कोफिशिएंट क्या लिखोगे 0, यहाँ x है, x का कोफिशिएंट क्या लिखोगे 3, y का कोफिशिएंट यहाँ -1 लिखोगे, ठीक है। अच्छा इसमें y नहीं है तो कल, अच्छा y है, y का कोफिशिएंट यहाँ 2 लिखोगे, y का कोफिशिएंट यहाँ -5 लिखोगे, z का यहाँ में -2 लिखोगे, यहाँ z का क्या लिखोगे -1। अब यहाँ z नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, और बगल में आपको क्या लिखने हैं, देखिए 3 टर्म है, x है, y है, z है, यहाँ लिखिए x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ z लिखेंगे। इसका यूज जो है ना 7 नंबर क्वेश्चन से हो जाएगा कि x y z को कैसे सोल्व करना है। इज इक्वल टू हमारे पास लिखना है d1 d2 d3, ये हो गया d1, ये हो गया d2, ये हो गया d3, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया -1, 2 हो गया, -1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। नियमानुसार हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको a कहते हैं, इसको x कहते हैं, इसको b कहते हैं। यहाँ हो जाता है हमारे पास x इक्वल टू b, बट इसका यूज नहीं है अभी 1 से 6 तक। हम लोग इसको कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए a का डिटर्मिनेंट्स पहले निकालते हैं। a हमारे पास आंकड़ा जो दिया है 3 है, 0 है, 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -5 है, फिर इसके बाद -2 है, -1 है, अब यहाँ 0 है। ये वाला टर्म हमने ये वाला मान के यहाँ पे उतार दिया। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालने जा रहे हैं सर। देखिए 3 बाहर रहेगा,
तो 3 के नीचे वाला कॉलम और रो बंद, तो ये 4 गो टर्म हमारे पास आ रहा है 2 -1 -5 और 0। ठीक उसी तरह से अगली बार यहाँ पे चिन्ह याद करिए, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस है, हो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 के सामने वाला कॉलम और रो बंद, यहाँ हो जाएगा 0 3 -1 0। इसके बाद अगला हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, -2 बाहर हो जाएगा। फिर हमारे पास हो जाएगा सर कॉलम और रो बंद, ये 4 टर्म बचेगा 0 3 2 और -5। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम, हो जाएगा 0। इसको इसको गुना कराइएगा, माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा प्लस नहीं -5 -5। ये माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, पहले भी माइनस होता है। चलिए इसको इसको गुना कराए 0 माइनस आई हो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। इसको इसको गुना कराएं 0 हो गया, -3 गुना कितना हो गया 6। ए का डिटर्मिनेंट्स निकालने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ 3 पचे कितना हो गया -15, यहाँ 3 एकम कितना हो गया 3। अब यहाँ देखिएगा माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, अब 6 दूना कितना हो गया 12। यहाँ से देखिएगा तो ए का डिटर्मिनेंट्स आपके पास क्या हो गया -15, और 12 3 कितना हो गया +15। ए का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या निकला, ये कैंसल आउट हो गया, क्या हो गया 0। अगर 0 आ जाता है तो नियम के अनुसार जो कंडीशन बताया गया था, निकाला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला जाता है, उसको चेक किया जाता है कि उसको 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालिएगा, चलिए इसका हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए हमारे पास ए का जो टर्म है इसको हम एक बार लिख देते हैं, 303 -125 -5 -2 -1 और 0, ठीक ना। चलिए यही चीज है हमारे पास, देख लेंगे। अब इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका हम लोग पढ़े हैं सर, कैसे एडजॉइंट निकलता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास होता था, चिन्ह लिखते थे हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देते थे सर। देखिए बताइए 3 का माइनर क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो 2 गुना 0 क्या हो गया 0 माइनस 5 एकम 5 प्लस हो जाएगा 5, यानी कि 0 में से 5 गया -5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5। यहाँ इसका माइनर हो गया -5, ठीक है प्रीतो नहीं बनाया है तो नहीं छाप रही है रे। चलिए -1 का माइनर देखिए तो क्लोज हो गया, हमारे पास 0, अब ये हो गया +3, यानी कितना आएगा सर आपके पास 3। -2 का माइनर निकालोगे तो क्लोज हो गया, ये हो गया 0, अब -3 गुना 6 तो -6 आएगा ना। चलिए -6, ये 0 का माइनर निकालेंगे तो रो कॉलम क्लोज हो गया, तो हो गया -1 0, आई हो जाएगा क्या -10, माइनस माइनस क्या हो गया +10। ये 2 का निकालेंगे, रो कॉलम बंद, 3 गुना जो 0, अब 3 गुना 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा +6। -1 का निकालेंगे तो रो कॉलम बंद, यहाँ 5 दिया 15 -15, अब 3 एकम 3 -15, माइनस का चिन्ह, अब 3 एकम 3 -3, यानी कि -15 और प्लस कितना हो गया 3, कितना हो गया -12। माइनस माइनस क्या हो गया +12, ये वाला यहाँ लिख दिया था मैं। चलिए अभी 3 का निकालेंगे तो रो कॉलम बंद, हो जाएगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अभी क्या 2 दूना 4 +4 कितना 5, ठीक है 5। -5 का निकालेंगे तो कॉलम रो बंद हो गया -3,
अब ये 0 हो गया ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 3 हो जाएगा ना, मिल रहा है। 0 को निकालेंगे तो कॉलम रो बंद, यहाँ 3 दूना 6, यानी कि 6 से आएगा ना। चलिए अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए सर, तो एडजॉइंट निकल जाएगा। -5 -3 -6, रो को कॉलम बदल दीजिए, 10 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब आगे हम लोग को निकालना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बराबर हम लोग को यहाँ लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिखिए, -5 -3 -6, यहाँ हो गया 10 6 12 5 3 6, ठीक है। अब इंटू बी, देखिए बी का मान हमारे पास क्या है, 2 -1 3, यहाँ 2 -1 और 3, मल्टीप्लाई तब होता है जब इस तरह से टर्म आ जाए। इसका हो गया 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, अभी हो गया 3 रो अब 1 कॉलम, ये दोनों बराबर आ गया तो मैट्रिक्स जो बनेगा 3 क्रॉस 1 का बनेगा, माने 3 ठे रो होगा अब 1 ठे कॉलम होगा। आइए निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बराबर देखो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो यानी कि हमारे पास हो गया 5 दूना 10 -10 ना, 10 से कम 10 -10, और 5 दिया 15 प्लस 15, 3 दूना 6, 6 एकम 6, अब 3 3 9, 6 दूना 12, अब 12 एकम 12, और 6 3 18, यहाँ हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बरोबर हल करोगे तो 10 10 20 15 कितना हो गया, -5 ना। चलिए 6 6 12, 12 में से 9 गया -3, 12 12 24 में से 18 कितना, -6। देखे से पता चलता है कि 0 की इक्वल नहीं है ना। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर नॉट 0, तो कैसा आएगा आंसर सर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब फर्स्ट जो है एक का डिटरमिनेंट 0 आ गया, अब इसका मान 0 नहीं आया, मतलब हमने मेहमान को घरे बुलाया और यहाँ पीट पाट के बाहर भेजा दिया, तो बाहर चला गया, यानी कि यह तरीका गलत है, तो बस लिख देना है। इसलिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, उतार लीजिए सर इसको। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। ए भी 3 क्रॉस 3 है, जस्ट लाइक ए क्वेश्चन नंबर 4 5, आप बना लीजिएगा इसको ना, सोल्यूशन हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं सर, इसको आप बना लीजिएगा सर, ए क्वेश्चन अपने से बनावे, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा सर, देख लीजिएगा कि आपको ए डिटरमिनेंट्स का मान 0 अगर आएगा तो आगे चलना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। अब अगर ए डिटरमिनेंट्स का मान 0 नहीं आता है तो डायरेक्ट लीजिएगा, सिस्टम इसका हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, बात खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अब यहां से आपको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए बना है का भी नहीं ना। कह रहा है सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर पावर में 2 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा कौची, द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लीनियर का मतलब रैखिक समीकरण, लेकिन 2 चर वाला है, एक एक्स है क्या है वाई है, जेड भी हो जाएगा तो 3 चर वाला हो जाएगा रैखिक समीकरण, है ना।
इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इसी को हम लोग पढ़े थे सर इन एक्सरसाइज 7 to 14। 7 से 14 क्वेश्चन तक हम लोग को मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके इसका हमको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई कैसे निकलेगा देखिए, आइए सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले इसका देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्राइसिस बनेगा सर। इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले लिखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 5 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट 7 हो गया, वाई का कोफिशिएंट 2 हो गया, वाई का कोफिशिएंट 3 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई नजर आ रहा है तो एक्स और वाई, अगर जेड होगा तो जेड भी लिखेंगे। हम लोग को लास्ट 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स मिला है सर। यहाँ पे D1 और D2 का जो वैल्यू होता है यहाँ 4 है, यहाँ क्या है सर आपके पास 5 है। देखिए आप मैट्रिक्स मेथड में शुरुआत में आपको बताए गए थे, इसको हम लोग ए कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी कहते हैं। इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो ए गुना एक्स का हो जाएगा, एक्स इक्वल टू का हो गया बी हो गया। एक्स का जब मान निकाला जाए तो ए गुना में भागा में जाता था तो हम लोग क्या लिखते थे, ए इनवर्स का लिखते थे बी लिखते थे। अब इसी टर्म को आधार लेकर के आपको एक्स का मान ज्ञात करना है सर। एक्स बोले तो एक्स के जगह पर एक्स और क्या है वाई है, एक्स और वाई दोनों का मान आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा, ए इनवर्स आ रहा है यहाँ पे। ए इनवर्स निकालने का तरीका हम लोग पढ़े हैं, देखिए सर हम लोग पढ़े हैं, चूंकि ए इनवर्स इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 1/a का डिटर्मिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, पढ़े हैं आप। ये ए इनवर्स निकालने का तरीका है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, इस फार्मूला पर आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। जब ए निकल जाएगा तो यहाँ रखेंगे। अब बी का मान है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब एक्स का मान आपके पास एक्स वाई है, दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे, एक्स और वाई के वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा सर। देखिए अब ए डिटर्मिनेंट्स पहले निकाल लिया जाए डियर, ए का डिटर्मिनेंट्स निकाले। यहाँ देखिए ए का टर्म में चाहे तो आप यहाँ लिख के हल कर सकते। चलिए हमारे पास ये रहा, ए इक्वल टू हमारे पास है 5 7 2 3। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना बड़ा ही आसान तरीका है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं सर। 5 तिया 15 हो गया, अब 7 दूना 14 हो गया सर। यानी कि ए का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। अच्छी बात है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका भी हम लोग पढ़े हैं सर। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका हम लोग पढ़े हैं सर कि ए मैट्रिक्स का आप माइनर निकाल दीजिए, यानी को फैक्टर निकाल करके और उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। चिन्ह तो याद है, अल्टरनेट होता है प्लस माइनस, माइनस और प्लस का। इसका ट्रांसपोज डैश निकाल दीजिए, मैंने रो कॉलम बदल दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। देखिए 5 का माइनर 3 हो जाएगा, रो कॉलम बंद हो जाएगा तो यहाँ 3 हो गया। 2 का माइनर 7 हो जाएगा, 7 का माइनर यहाँ 2 हो गया। अब 3 का माइनर यहाँ 5 हो गया सर। ये एक तरह से को फैक्टर निकल गया, चिन्ह लग गया तो को फैक्टर। इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज बोले तो क्या हो गया 3 - 7 आ गया, नीचे रो चला गया कॉलम में, -2 का हो गया 5 हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। आप देखिए क्या कहता है, ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास यहाँ मौजूद है, 1/a का डिटर्मिनेंट्स। ए का डिटर्मिनेंट्स कितना है 1, 1/1 हो गया। यहाँ हो गया एडजॉइंट ऑफ ए 3 - 7 -2 का हो गया 5 हो गया। तो मिला जुला करके आपके पास जो मिला ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 का तो वैल्यू नहीं है, 3 - 7 -2 क्या हो गया 5 हो गया। अच्छी बात है। अब यहाँ पे सर ए इनवर्स इंटू बी भी आपको कराने पड़ेंगे। आइए हमारे पास है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। देखिए x का जो वैल्यू हमारे पास है x और y है, देख लीजिए सर क्वेश्चन में x का जो वैल्यू है x और y है, ठीक है। ए इनवर्स हमने निकाला है 3 - 7 -2 5, 3 - 7 2 - 5 ना, -2 5 इंटू बी है हमारे पास।
बी भी हमारे पास देखिए यहाँ मौजूद है 4 और 5। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 5 हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो x का टर्म है, y का टर्म है, अच्छी बात है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, गुना कराने सबको आता है, रो से कॉलम में 3 चौका 12 हो गया। यहाँ 2 पचे कितना हो जाएगा 10, -10 हो जाएगा ना, -10। 7 चौका 28 हो गया। अब 5 पचे कितना हो गया 25 हो गया। यहाँ पे वैल्यू आपके पास x और y का है, इसको हल करिएगा, 12 में से 10 गया 2, 28 और 25 कितना करो हल होएगा -3। कंपैरिजन देखो इक्वल मैट्रिक्स हो गया। इक्वल मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हैं x का मान 2 और y का मान, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, दैट्स मीन आंसर। उतार लीजिए सर।